वालेकुम मुझे प्यारो बारो छा अहवाल आयो आंजो। उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु सुख ऐं सुकार सां हूंदो ऐं अल्लाह साईं तव्हां वटि तमामु घणी ख़ैरियत रखियो आहे। बारो अॼु आउं तव्हांखे सिंधी अलिफ बे जी मश्क मां सिंधी अखरनि की पढ़ाइण ऐं लिखण जी मश्क कराइण। अहिड़ी रीति तव्हांखे सिंधी लिखण में आसानी थींदी। मूंखे उमेद आहे त तव्हांखे अब तक जी पढ़ाइण मश्क चङी तरह समझ ईंदो हो। बारो काम जी तरफ़ ईंदो हो। बारो हीअ असांजी सिंधी जी अलिफ बे जी मश्क। अलिफ बे बेई भे ते टे ठे ठे टे से पे जीम जी झ हे चे छे हे खे। दाल धाल डाल डाल ढाल जाल। दाल ढाल डाल डाल ढाल जाल। रे रे जे रे 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 जे। ऐं लिखण जी मश्क। अलिफ बे बेई बे के नीचे दो नुक्ते, भे के नीचे चार नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, थे के ऊपर चार नुक्ते, टे के ऊपर तीन नुक्ते, दो ऊपर एक नीचे, ठे के ऊपर एक दो नुक्ते, एक ऊपर एक नीचे, से के ऊपर तीन नुक्ते, दो नीचे एक ऊपर, और पे के नीचे तीन नुक्ते, दो ऊपर एक नीचे। ठीक है, इन नुक्तों को याद रखिएगा। आपको इस तरह से सिंधी लिखने और पढ़ने में बहुत आसानी होगी। दाल दर दाल रे दर दरवाज़ा। दाल दो चश्मी है लाम धल धल ढोल। धाल धोबी धाल वाव बे ये मारूफ धोबी। धण दाल धाल और ऋण धण। धण का मतलब बकरियों का रेवड़। दाढ़ून अनार। डाल दाढ़ून दाल दाढ़ून अनार। दाल अलिफ रे दो चश्मी है वाव नून दाढ़ून। दीदड़ दाल या मारूफ दाल रे दीदड़ मेंढक। डॉक्टर डाल डॉक्टर डाल अलिफ काफ टे रे डॉक्टर। दियल दाल ये मारूफ लाम दियल मोरनी। ढाल डिग्गो डाल गाफ वाव डिग्गो। भैंस दक्कण दाल काफ णून ढक्कन ढक्कन।
ज़रो, ज़ाल रे वाव ज़रो। खरबूजा, ज़ख़ीरो, ज़ाल खे ये मारूफ रे वाव ज़ख़ीरो। ज़ख़ीरा करना, कोई चीज़ सेव करना। रल्ली, जमा करना कोई चीज़, रल्ली रे, रल्ली रे लाम ये मारूफ रल्ली। जो आप छोटे छोटे से तिकोन पीसेस में जो चादर बनाई जाती है अंदरूने सिंध आपको मिलेगी, बहुत सारे कलर्स में होती है वो चादर, उसे रल्ली कहा जाता है। देख सकते हैं आप इस तस्वीर में भी चादर बहुत सारे कलर्स में है और एक मखसूस शेप इस चादर की नज़र आएगी आपको, ठीक है। रेल, रे ये मारूफ लाम रेल रेलगाड़ी। रे, क्योंकि रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन जब हम इससे कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो इसको हम बीच में जब ये आता है तो हम इससे कोई भी लफ्ज़ शो कर सकते हैं। जैसे माड़ी बंगला, मीम अलिफ रे ये मारूफ माड़ी बंगला या कोठी। रबड़, रबड़ में भी देखिए ये रे आ रहा है, रे बे रे रबड़। जे जैतून, जे ये मारूफ ते वाव नून जैतून। जैतून पता है आपको, ऑलिव्स। जंजीर, जे नून जीम ये मारूफ और रे जंजीर। जंजीर आपको पता है क्या होती है, ठीक है बेटा। बारो आओ तव्हांखे हिक्का सौत आहिनि अंग सेखारींदो, पर अॼु आओ तव्हांखे हिक खां 10 ताईं अंग सेखारींदो। हिक, बा, ती, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हिक, 1, बा 2, ती 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। हिक, ब, ती, 4। समझ आ गया होगा आप लोगों को, मुझसे इस तरह लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपने मुझे कॉपी में लिखकर दिखाने हैं, ठीक। विंटर वेकेशन में जो आपको काम मिलेगा आपने इसके अंदर भी ये लिखने हैं। बारो आओ तव्हांखे मुज़क्कर मुअन्नस कराईंदो इंसानी रिश्तों मां, इंसानी रिश्तनि मां मुज़क्कर मुअन्नस कराईंदो पियो वालिद माओ वालदा। पियो माओ, पियो का मुज़क्कर है माओ, पियो का मतलब है वालिद, माओ का मतलब है वालदा। मर्स शौहर, जाल बीवी, मर्स का है जाल, मर्स का मतलब है शौहर, मुअन्नस है इसका जाल, और जाल का मतलब है बीवी। भाव भाई, बहन बहन, भेण भेण। भाव, भाव का मुज़क्कर क्या है, भाव का मुअन्नस क्या है भेण। भाव का मतलब है भाई, भेण का मतलब है बहन। अदा
भाई, अदी बहन। अदा का मोनस क्या है? अदी। अदा का मतलब है भाई, अदी का मतलब है बहन। बाबा, अम्मा। बाबा का मोनस क्या है? अम्मा। बाबा वालिद को कहते हैं और अम्मा वालदा को कहते हैं या माँ को। नानो, नानो का मोनस क्या है? नानी। नानो किसको कहते हैं? हमारे नाना को। और नानी, नानी को कहते हैं। ठीक है। डाडो, डाडी। डाडी, डाडो का मोनस क्या है? डाडी। डाडो का मतलब है दादा और डाडी का मतलब है दादी। ठीक है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दादा और दादी। मामू, मामो, मामो का मतलब है मामू। मामी, मामी का मतलब है मुमानी। मामो का मोनस क्या है? मामी। चाचू, चचा, चाची, चच्ची। चाचू, चाचू का मतलब है चचा और चाची, चाची इसका क्या है? मोनस। मोनस का है मतलब चच्ची। सहरो, सुसर। ठीक है। सस, सास। सहरो का मोनस क्या है? सास। सहरो, सुसर, सस। सस का मतलब है सास। ठीक है। आज के लिए ये 10 काफ़ी हैं। आ जाते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। आओ तव्हांखे दिसंबर जो सिलेबस शुरू कराईंदो हो, नवंबर जी सिलेबस मुकम्मल थी वियो। ॿारो अवांजे सिंधी दिसंबर जी सिलेबस मां सबक नंबर 26 ऐं 27 जी बुलंदख्वानी करियो ऐं मश्क मुकम्मल करियो। मज़मून लिखो, कंप्यूटर जा फ़ाइदा, दरख़्वास्त लिखो, तारीख़ी ॼाणण जी घुमण जी इजाज़त करियो ऐं सिलेबस मां ॾिनल ख़ाल भरियो। ॿारो आओ तव्हांखे 1 बाय 1 ई तमाम सिलेबस कंप्लीट कराईंदो हो। ॿारो अवांजी दिसंबर जी सिलेबस मां सबक नंबर 26 ऐं 27 हूंदो। आज आओ तव्हांखे सेहत जी संभाल सबक नंबर 26 सम्झाईंदो हो। पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 सबक 26 चैप्टर नंबर 26 पेज नंबर 55 सेहत जी संभाल। सेहत की को संभालना या उसका ख्याल रखना। ओही माण्हू केॾा ना भागण वारा आहिनि, वो इंसान क्यों ना सेहतमंद या नसीबों वाला होगा जिनकी सेहत सुठी होंदी है, जिसकी सेहत अच्छी होती है। ज़िंदगी में कामयाब थियण लाइ ॿियनि ॻाल्हियुनि सां गॾु ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दूसरी बातों के साथ सुठी सेहत जो हुअण बि तमाम ज़रूरी है। अच्छी सेहत होना भी बहुत ज़रूरी है। बीमार माण्हू जेको पाण पंहिंजी बुत मां बेज़ार हूंदो, बीमार इंसान जो खुद अपने आप से बेज़ार होगा, सो ज़िंदगी जी तकलीफ़न ऐं परेशानियन सां कीअं मुनण ॾेई सघंदो। तो वो ज़िंदगी की तकलीफ़ों और परेशानियों से कैसे सामना करेगा। अहिड़ो शख्स पंहिंजी कुटुंब तोड़ी कौम लाए बार थी पवंदो है। ऐसा शख्स अपने कुंबे के लिए न सिर्फ बल्कि पूरी कौम के लिए बोझ बन जाता है। सब माण्हू काइनयस परी पढ़ण जी कोशिश कंदा आहिनि। सब लोग उससे दूर रहने और बचने की कोशिश करते हैं। इन करी त सियाटन चयो आहे त एक तंदुरुस्ती 1000 नेमतन जी बराबर है। इसलिए किसी सियाने ने कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नेमतों के बराबर है। ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर आया भाई हमारे पास। ये तो आप लोगों को मुझे कोरोना वायरस के बारे में भी बताने में आसानी होगी ना। जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस बात पे ट्रस्ट नहीं करते कि कोरोना वायरस कोई चीज़ है या कोरोना वायरस फैल रहा है ना। हम नहीं करते ना। अब आप सोचें, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम में से किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो लोग तो हमें कैसे
बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है वो एक कमरे में बंद हो जाइए, या फ़ौरन से हॉस्पिटल कॉल करके कंप्लेन कर देंगे कि क्वारंटाइन कीजिए इन्हें, तो हमें सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है ना। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि वो इंसान बहुत खुशनसीब है जो अपनी सेहतमंद है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है। आपने देखा इतनी इतनी एज के लोग होते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, गंदी जगहों पे नहीं जाते। गंदगी में कोई काम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें कोई गंदगी में काम करना पड़ जाए तो फ़ौरन आके उसे हैंड वॉश करते हैं या बात लेते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए भी हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है। डेली गर्म पानी से बात लेना है, दिन में 3-4 मरतबा गर्म पानी पीना है। इस तरह हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और कोरोना वायरस से भी बचाव होगा। देखिए ना, इसमें लिखा हुआ है कि किसी सियाने ने कहा है, किसी अक्लमंद ने कहा है कि तंदुरुस्ती 1000 नेमतों के बराबर है। ज़ाहिर है जब हम सेहतमंद ही नहीं होंगे तो फिर हम कोई भी काम कैसे करेंगे, ना हमारा कोई इन्जॉयमेंट में दिल लगेगा ना किसी चीज़ में। जब हम सेहतमंद होंगे जब ही तो इन्जॉयमेंट में दिल लगेगा ना। तो फिर हमें अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं। हेडानंद सेहतमंद माण्हू सच पुछता अलाइजी केॾा वॾा कम करी पंहिंजी ख़ानदान ऐं मुल्क जो नालो रोशन कंदो आहे। ऐसा सेहतमंद इंसान सच पूछिए तो एक बहुत ज़्यादा काम करता है और अपने ख़ानदान और मुल्क का नाम रोशन करता है। सच्ची गाल ता आहा आहे त सेहत एक वड्डी दौलत आहे। सच्ची बात तो ये है कि सेहत एक बहुत बड़ी दौलत है। जिन्हनि जी संभाल लाए माण्हू की हर वक्त तैयार रहण घुर्जी। जिसको संभालने के लिए लोगों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। देखिए इस पैराग्राफ में भी क्या बता रहे हैं कि सच पूछिए तो सेहतमंद इंसान की बड़ी वैल्यू होती है, वो बहुत काम करता है सबके लिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक तरफ एक सेहतमंद इंसान बैठा है और एक तरफ आप हम में एक तरफ कोई बीमार बैठा है, ठीक है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? जो सेहतमंद होगा। आप उससे किससे अपना काम करवाएंगे? जो सेहतमंद होगा। जो बीमार इंसान होगा उससे आप खुद भी मुंह फेर कर और चले जाएंगे। जाहिर है खिदमत करने वाले लोग भी तंग आ जाते हैं। बेशक हमें बीमार की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बीमार जो किसी किस्म का वहम पाल ले या अपनी सेहत का खुद से ख्याल ना रखता हो। बीमारी आनी जानी चीज़ है, हम बीमार ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सेहत का खुद से ख्याल नहीं रखेंगे, ख़राब चीज़ें खाएंगे, अच्छी हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, रात को सोते वक्त दूध नहीं पिएंगे, तो फिर तो हमारी सेहत ख़राब होगी ना। तो यहाँ उस ख़राब सेहत की बात हो रही है जो हम खुद से ख़राब करते हैं, हेल्दी डाइट ना लेकर, अपना ख्याल ना रख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सवाल ही आहे त सेहत कीअं सलामत रही सगी थी। अब सवाल ये है कि सेहत किस तरह सलामत रह सकती है। इन लाए की ज़रूरी ॻाल्हियूं ध्यान में रखण घुर्जन। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखिए। पहिरियन ॻाल्हि त जेका इंसान जी जियापी ऐं सेहत लाए ज़रूरी आहे सा आहे ताज़ी हवा। पहली बात जो कि इंसान की ज़िंदगी और सेहत के लिए ज़रूरी है वो है ताज़ी हवा। हवा साफ़ ऐं सुठी हूंदी त जिस्म बि ताज़ो तवानो रहंदो। हवा साफ़ और अच्छी होगी तो जिस्म भी ताज़ा तवाना रहेगा। पर जे हवा गंदी ऐं ज़हरीली हूंदी, लेकिन अगर हवा गंदी और ज़हरीली होगी तो इंसान हमेशा मोगो ऐं बीमार रहंदो। तो इंसान हमेशा सुस्त और बीमार रहेगा। ताज़ी ऐं साफ़ हवा रत की साफ़ करण में मदद करी थी। ताज़ी और साफ़ हवा खून को साफ़ करने में मदद करती है। इन करी जेतिरो थी सघी त ताज़ी ऐं साफ़ हवा खाइण घुर्जे। इसलिए जितनी हो सके ताज़ी और साफ़ हवा खाएं। आपने अक्सर देखा है, मैं क्लास में आती हूँ, जिन क्लासेस में विंडोज़ मौजूद हैं खोलनी पड़ती हैं खुद से। 2 क्लासेस हमारी ऐसी भी हैं जिनमें विंडोज़ हमें खोलने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिन क्लासेस में हमें विंडो खोलनी पड़ती है मैं फ़ौरन आके आपसे यही कहती हूँ कि बेटा विंडो खोल लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्लास में फ़ील होता है कि सफोकेशन हो रही है, आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है ना। जब हमारी विंडो से हवा क्रॉस होती है, क्रॉस वेंटिलेशन होती है, तो क्या होता है, जितने जर्म्स होते हैं वो तमाम बाहर निकल जाते हैं। हम सब क्लासेस में साथ बैठते हैं ना,
बेशक हम सोशल डिस्टेंसिंग से बैठ रहे हैं, लेकिन हवा का वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां होने का आपकी मकसद ही सिर्फ ये है कि आप वेंटिलेशन, आपकी क्लास में वेंटिलेशन आसानी से हो सके और आप किसी किस्म की बीमारी या प्रॉब्लम का शिकार ना हो। जब क्लास में सफोकेशन होती है तो आपने देखा है सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब खिड़कियां बंद होंगी, हवा पास नहीं होगी, तो क्या होगा, क्लास में जो हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं क्लास में, उसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है। तो ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तंदुरुस्ती कायम रखण लाइ ॿी ज़रूरी शइ साफ़ पानी आहे। तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए दूसरी ज़रूरी शइ साफ़ पानी है। बेटल ऐं गंदी पानी में बीमारी जा जीवड़ा थींदा आहिनि। खड़े हुए और गंदे पानी में बीमारी के जरासीम होते हैं। तिन्हनि करी थी सघी त पीअण ऐं घरो इस्तेमाल लाइ उबारियल पानी कम आणिजी। इसलिए हमें चाहिए कि पीने और घर के इस्तेमाल के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, जो कि आजकल तकरीबन हम सबके घरों में ही बॉयल करके पानी पिया जा रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ ना, देखिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि अच्छी सेहत के लिए पानी को जो है वो गर्म करके पिए, नीम गर्म पानी पिए। तो ये वही बात आ गई, जब आप नीम गर्म करेंगे पानी तो पानी में आप एक बॉयल भी दे ही लेंगे, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दीजिए, जब जब प्यास लगे वही पानी पीजिए। ठीक है, गर्म पानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। आगे बढ़ते हैं। सुठियन आदतन में जल्दी समण, सवेर उठण ऐं नशेदार शयन का पासो करण बा लाजमी आहे। अच्छी आदतों में जल्दी सोना, जल्दी उठना, सवेरे उठना और नशेदार चीज़ों से परहेज़ करना भी ज़रूरी है। नशेदार चीज़ों में जो हम छालियाँ खाते हैं वो भी शामिल है। ये बहुत बैड प्रोडक्ट है, बहुत गंदी चीज़ है छालियाँ खाना, इसलिए हमें छालियाँ भी नहीं खानी चाहिए। इंसान गडोगड आहोपण लाजमी है। इसके साथ साथ ये भी लाजमी है ताकि असियन सेहत जी मामले में घरी नज़र रखूं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सेहत के मामले में सख्ती से नज़र रखें ऐं किन्हनि बा बीमारी या किन्हनि मसले की सूरत में, और किसी भी बीमारी और किसी मसले की सूरत में किन्हनि एतबार जोगी या सिंध याफ्ता डॉक्टर सां राब्तो करियूं। किसी एतबार वाले या सनद याफ्ता डॉक्टर से रब्ता करें। किन्हनि बा दवा जो इस्तेमाल किन्हनि डॉक्टर जी हिदायतन का सिवाय हरगिज़ ना करियूं। किन्हनि बा दवा जो इस्तेमाल किन्हनि डॉक्टर जी हिदायतन का सिवाय हरगिज़ ना करियूं। किसी भी दवा का इस्तेमाल किसी डॉक्टर की हिदायत के अलावा हरगिज़ ना करें। जैसे हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सर में दर्द हुआ, पैनाडॉल दे दीजिए, पैनाडॉल दे दीजिए। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है, मिस पैनाडॉल है आपके पास? ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? जिस तरह आप लोग कभी कभी कहते हैं टीचर पैनाडॉल मंगवा दीजिए, पैनाडॉल दे दीजिए, या डिस्प्रीन मंगवा दीजिए, हमें सर में दर्द हो रहा है और आप लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ होता है ना, तो वो चीज़ बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि पैनाडॉल का रिएक्शन हमारी किसी भी चीज़ पर किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है ना, तो एहतियात करना चाहिए। कोई भी दवा, चाहे उसका टीवी ऐड आ रहा हो या कुछ भी, जब तक आप अपने डॉक्टर से मशवरा ना कर लें, हमने वो चीज़ नहीं खानी है, हमें वो दवा नहीं खानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़िंदा रहण लाइ सेहतमंद खाधो ब खाइण ज़रूरी होंदो आहे। ज़िंदा रहने के लिए सेहतमंद खाना भी खाना बहुत ज़रूरी है। जीअं तेल का सिवाय मशीन हली नथी सघी, तीअं इंसान बा खाधी का सिवाय जी नथो सघी। जिस तरह तेल के सिवाय मशीन नहीं चल सकती, इसी तरह इंसान भी खाने के सिवा हिल भी नहीं सकता। घणी सिटिप वारो बोर्ड पुलाव हरगिज़ ना खाइण घुरिजी। ज़्यादा चिकनाई वाला या बहुत ज़्यादा
चिकनाई वाला या तेल वाला खाना हरगिज़ नहीं खाइए। ताज़ियून भाजियून ऐं किडन किडन ताज़ो गोश्त ऐं मच्छी जो इस्तेमाल सेहत लाइ सुठियूं शयूं आहिनि। ताज़ा सब्जियां और कभी कभी ताज़ा गोश्त और मछली भी इस्तेमाल भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्जिश बि सेहत लाइ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। वर्जिश भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। रांदि रोंद करणु, पिन हिलणु, दौड़नि ऐं मेहनत सां पोरियो करणु, खेलना कूदना, पैदल चलना, दौड़ना और मेहनत से मजदूरियां करना या कोई काम करना जहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हुनि जी सेहत की सालम रखण थियूं। जो चीज़ें या जो बातें लोगों की सेहत को अच्छा रखें। इनका सिवाय सुठियूं आदतूं जिनमें सवेर सुम्हणु, सवेर उथणु ऐं नशेदार शयुनि खां परहेज़ करण बि सुठी सेहत कायम रखण लाइ तमामु ज़रूरी आहे। इसके सिवा अच्छी आदतें जिनमें सवेरे उठना, सवेरे सोना, सवेरे उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना और नशेदार चीज़ों से परहेज़ करना भी अच्छी सेहत कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पंजी कुटुंब कौम ऐं पंजी मुल्क जो सुठो अपने कुंबे कौम और अपने मुल्क के अच्छे और ऐं सेहतमंद शहरी साबित करण को ख़ुद को अपने कुंबे का, घर का, फैमिली का, कौम का और अपने मुल्क का अच्छा और सेहतमंद शहरी साबित करने के लिए असां सभिनी की पंजी सेहत जी संभाल रखण घुर्जे। हम सबको अपनी सेहत को संभाल कर रखना होगा। ठीक है, ताज़ा खाना खाइए, ताज़ी हवा खाइए, पानी पीजिए, गोश्त, सब्जियां, मछली, ये सब चीज़ें खाइए। ठीक है ना। अब तो सर्दियां हैं, बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स आ रही हैं। ये सब चीज़ें खाइए, अपना ख्याल रखिए, फिर देखिए आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। रोज़ाना दिन में एक बार बात लीजिए। आप मुझे ख़ुद बताएंगे स्कूल आकर के मिस आपने सही कहा था कि हमारी सेहत बहुत अच्छी हो गई। अल्लाह ताला आप सबको कोरोना से भी महफूज रखे, बल्कि अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से महफूज रखे। आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। हेठ डलनल सवालन जा जवाब लिखो। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, सेहत या तंदुरुस्ती लाए सियाटन छा चयो आहे। इसका जवाब है हमारे पास पेज नंबर 55 पर, पैराग्राफ नंबर 1 पे, सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन का सबसे लास्ट वर्ड पे आ जाइए। सियाटन चयो आहे त हिकु तंदुरुस्ती 1000 नेमतनि जी बराबर आहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सुठी सेहत लाइ कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि। सुठी सेहत लाइ पहले आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, फिर लिखेंगे ताज़ी हवा, साफ पानी ऐं वर्जिश ज़रूरी आहिनि। ठीक है। खाधो कहिड़ी क़िस्म जो खाइणु घुरिजे। यहाँ से लगाइए पेज नंबर 56। ताज़ियून भाजियून ऐं किडन किडन ताज़ो गोश्त ऐं मछली जो इस्तेमाल सेहत लाइ सुठियूं शयूं आहिनि। पेज नंबर 56, पैराग्राफ नंबर 2, लाइन नंबर 1, 2, 3, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कहिड़ियूं सुठियूं आदत सेहत की सालम रखण में मदद कयूं। जहाँ आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ख़त्म हुआ है वहीं से लगाइए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 पहली लाइन में, रांदि रोंद करण, पिन हिलण, दौड़न ऐं मेहनत सां पोरियो करण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हुनि जी सेहत की सालम रखण थियूं। मिला। क्वेश्चन नंबर 5, हे कुटुंब कौम ऐं मुल्क जो सेहतमंद शहरी साबित करण लाइ छा छा करणु घुरिजे। सिर्फ लास्ट की 2 लाइनों को पूरा लगा लीजिए। पेज नंबर 56, पंजी कुटुंब कौम ऐं पंजी मुल्क जो सुठो ऐं सेहतमंद शहरी साबित करण लाइ
असां सभिनी की पंहिंजी सिहत जी संभाल रखणु घुरिजे। ठीक है, आ जाइए ज़िद पर। हेठ ॾिनल लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। जीअं वॾा नंढा, ठीक है, बड़ा छोटा, साफ गंदा, बीमार तंदुरुस्त, सवेर अवेर, सुठो ख़राब, रोशन औंधाही। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टीचर यहाँ मौजूद हैं। तारीख़ी जाए घुमण लाइ दरख्वास्त लिखो। बख़िदमत जनाब हेड मास्टर साहब, अलिफ बे जीम हायर सेकेंडरी स्कूल कराची। जनाब आली गुजारिश आहे त 80 क्लास सतून जा शागिर्द साईं जिनकी तदब जा बदी अर्ज़ तो करियां त असांजा सालियाना इम्तिहान थी चुका आहिनि। गुजारिश है कि हम क्लास 7 के शागिर्द हैं, बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज़ करते हैं त असां हमारे सालाना इम्तिहान ख़त्म हो चुके हैं। नतीजे अचण ताईं असां सिंध सूबे जी तारीख़ी जाइण मोइंजो दाड़ो घुमण था चाहियूं। नतीजा आने तक, रिज़ल्ट आने तक हम सिंध सूबे के तारीख़ी जगह मोइंजो दाड़ो घूमना चाहते हैं, जेको सिंध जो एक तारीख़ी जाए आहे, जो कि सिंध की एक तारीख़ी जगह है। असां सां गॾु असांजा उस्ताद बि आहिनि, हमारे साथ हमारे उस्ताद भी होंगे। ऐं स्कूल जो को कम बा रहियल कोन्हे और स्कूल का भी कोई काम नहीं रह गया। महिरबानी करी जेकॾहिं तव्हां असांखे तारीख़ी जाए घुमण जी इजाज़त दींदा, मेहरबानी करके मेहरबानी होगी अगर आप हमें तारीख़ी जाए घूमने की इजाज़त दे दें। तासियन साईं जिनका नहायत शुक्रगुजार रहंदासियन। तो हम सब आपके नहायत शुक्रगुजार रहेंगे। अच्छा जी, दरख्वास्त लिखने का एक तरीक़ा बताया था आपको मैंने। तरीक़ा कुछ यूँ था कि आपने एक पेज लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि बीच में एक अदद लाइन आ जाए। जब वो लाइन आ जाएगी तो आपने दरख्वास्त का पैटर्न बीच में बनाना है, बिल्कुल बीच में। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ भी लिखने, पढ़ने या समझने में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बराए मेहरबानी टीचर से कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में कीजिए। ग्रुप ऑफ हैं तो पर्सनल नंबर पे भी आप कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, जब तक अब अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट असेसमेंट में मिलेंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानत।